मधु जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। आज हम ऐसे ड्रामास उठाने वाले हैं, कुछ थोड़े से पुराने, कुछ बिल्कुल नए चलते हुए, कुछ जो सर्फिंग में अचानक सामने आ गया, कुछ जो आप लोगों ने सजेस्ट किया। ये सब मिलकर जो जज्बात निकल के आते हैं, कुछ पर्सनालिटीज़ दिखती हैं हमको, कुछ ऐसे ह्यूमन इमोशंस जिनमें प्यार तो है लेकिन साथ साथ में नाराज़गी भी चल रही है। हमारे कुछ सेलिब्रिटी जजेस जो बैठकर दूसरों की बहुत फाड़ते हैं, लेकिन जब उनको आप स्क्रीन पर देखते हो किसी ड्रामा में परफॉर्म करते हुए, तो क्या वो खरे उतरते हैं? कुछ ऐसा जो थोड़ा सा सुपर नेचुरल है। कुछ खाते ज़मीन पर नहीं लिखे जाते तो कहाँ लिखे जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और एक और जो अभी अभी मैं लेटेस्ट जिसकी फ़ैन बनी हूँ, उसका एक और ड्रामा पकड़ा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं एक ऐसे ड्रामे से जिसके बारे में आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला था जब मैं कर्ज़े जान में यमुना ज़ैदी की थोड़ी सी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत अच्छे कमेंट्स नहीं दे रही थी। तो आप लोगों ने कहा था मुझे कि यमुना का डर सी जाती है सिला देखो। शुरू कर दिया है देखना, अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं रिवर्स में जा रही हूँ ना, पहले मैंने देख लिया कर्ज़े जान। तो कर्ज़े जान में जो यमुना ज़ैदी की दादी बनी थी, वो यहाँ पर ताई जान बनी है। एक मामू जान है घर में, नोमान इजाज़। तो नोमान इजाज़ को इस कैरेक्टर में देखते हुए मुझको आज के शर पसंद के नोमान इजाज़ के कैरेक्टर की ध्यान में आ रही थी। तो थोड़े से शातिर भी हैं और दूसरों के सामने अच्छे बनते रहते हैं, लेकिन अंदर खाने क्या काम करते हैं। एक लड़की जिसके फादर उसको बहुत ही अंडररेट करते हैं, और फादर तो यहाँ पे रहता भी नहीं है, सालों से अब्रॉड ही रह रहा है, लेकिन जब भी यहाँ आता है तो सिर्फ बेटी को ताने मारने के लिए आता है कि जैसे कि ये बेटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या उसकी जो भी पर्सनालिटी है उसके लिए वही जिम्मेदार है। और पर्सनालिटी क्या है? एक दबी हुई पर्सनालिटी है। कोई उसके रीजंस तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा सिवाय माँ के। माँ को पता है कि मेरी बेटी ऐसी क्यों है। उसी घर में एक दूसरी लड़की है, उसके चाचा या ताया जान की बेटी, वो भी उसी की उम्र की है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। वो इसके लिए भी फाइट कर रही है और अपने लिए भी वो बोल ली, जो कुछ उसको बोलना है वो बोलती है। तो इसलिए जोई मामा उसके साथ कुछ गलत नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि ये एक दबी हुई पर्सनालिटी है, डरती है, रात को चीखती है, तो इसलिए जोई मामा उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। आई जान बनी है वो तो टिपिकल जो कर्ज़े जान की दादी, बिल्कुल सेम कैरेक्टर यहाँ पे लग रहा था। नोमान इजाज़ इज़ अ वर्सेटाइल, वेरी वर्सेटाइल एक्टर, जैसा मैं हर बार बोलती हूँ। उनकी परफॉर्मेंस हमेशा आउटस्टैंड करती है। तो यहाँ पर भी वो जिस नेगेटिव रोल में अपने को दिखा रहे हैं, इतनी नफ़रत आती है इस बंदे से, सामने आ जाए तो इसका मैं गला दबोच दूँ, जिस तरीके की ये हरकतें कर रहा है। तो यही तो कैरेक्टर में ढलने वाली बात होती है कि ऑडियंस उस रोल को बिल्कुल उसी तरीके से एक्सेप्ट करें जैसा कि दिखाया जा रहा है। कैरेक्टर्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर बात करूँगी सबसे पहले चलो यमुना ज़ैदी की ही कर लेते हैं। यमुना ज़ैदी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं शायद फिर से यमुना ज़ैदी की परफॉर्मेंस को 100 on 100 नहीं दे सकती। मुझे ऐसा लगता है, चलिए आप लोग बताइएगा अगर आपने ये ड्रामा देखा है। मैं इसमें विजुअलाइज कर रही थी कि अगर इस रोल में मैं सजल अली को देखती, या मैं किसको सबीना फारूक को देखती, या अभी जो एक और पाकीज़ा ड्रामा चल रहा है उसमें सहर खान है, अगर मैं उसको देखती तो वो लोग इस रोल को कैसे अदा करते। तो एक कंपैरिजन हो जाता है। आई कांट से दैट यमुना की परफॉर्मेंस इसमें अच्छी नहीं थी, मैं ये नहीं बिल्कुल बोलूँगी, लेकिन जब आपको एक क्रीम देखने को मिल रहा है तो ऐसी परफॉर्मेंसेस आपको अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं लगती है। लेकिन एक जो सबसे वीकेस्ट कैरेक्टर मैं फिर यहाँ पर बोलने वाली हूँ, ओ माय गॉड, खाने वाली मम्मी याद है आपको जब मैंने टॉप 5 पाकिस्तानी ड्रामास का रिव्यू दिया था? मीर हादी की मम्मी
चाहे रात को सो रही है, चाहे सुबह को उठ रही है, चाहे उसका बेटे के साथ में पता नहीं क्या क्या हो गया, उसकी जिंदगी पूरी उलट की पलट हो गई, भगवान जाने क्या क्या हो गया, रो रही है, परेशान है, बीमार है, कि उसके माँ बाप से पेपर साइन करवाने थे, लेकिन उसकी लाल रंग की लिपस्टिक उसके जबरदस्त नहीं उतरती अली। और आई का मेकअप, भैया हम तो ना हंस हंस के पागल हो गए। वो एक पॉलिटिकल सिनेरियो था, एक पॉलिटिकल बंदे की बीवी हैं जो सोशल वर्क भी करती हैं वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में मैंने तब बोला था कि इतनी लाल लाल रंग की लिपस्टिक और पूरा मेकअप, आई मेकअप लगा के रात को सो रही हैं, इस तरह के सीन्स हम देख रहे थे। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि नहीं देखो, जो पॉलिटिकल फैमिलीज़ होती है ना, उनमें औरतें ऐसे ही हमेशा सज धज के बैठी रहती हैं। चलो एक्सेप्ट कर लिया, हर एक का पर्सपेक्टिव है, आई विल नॉट से। अच्छी बात है जब हम व्यूअर्स यहाँ पे कमेंट करते हैं तो हर एक अपना पर्सपेक्टिव रखता है, खुल के बात करता है, मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन इस ड्रामे में अब मैं इसकी बात करूँगी, इसमें वो एक ऐसी औरत दिखाई हैं जिनको आदमी पूछता नहीं है। आदमी कहता है इसकी ज़बरदस्ती इसको मेरे पल्ले बांध दिया है, ये अपने आदमी के सामने ज़बान नहीं खोल सकती, ये अपने घर के दूसरे सदस्यों के सामने ज़बान नहीं खोल सकती। जैसे कर्ज़े जान में उसकी मदर का रोल था, यमुना जैदी की मदर का, वहाँ पर एक दूसरी आर्टिस्ट परफॉर्म कर रही थी, लेकिन वो कैसे रहती थी, बिल्कुल सिंपल, हाँ एकदम विदाउट मेकअप, जैसे एक औरत होती है। उसमें तो चलो उनको वीडियो दिखाया था, यहाँ पर वीडियो नहीं है, लेकिन एक ऐसी सिंपल सी औरत जो घरेलू सी है, किसी के आगे ज़बान भी नहीं खोल सकती है, लेकिन वो प्रॉपर आई मेकअप और लिपस्टिक लगा के घूम रही है। और जो उसके इमोशनल सीन्स हैं, ओ माय गॉड, दे आर ओवर ड्रामेटिक। दर्द हो रही है ना मेरा बच्चा, मैं दवा ला कर, मैं इसमें खून निकल रहा है। मैं बहुत क्लियर शब्दों में बोलूँगी, मुझे उनकी परफॉर्मेंस फिर यहाँ पर भी अच्छी नहीं लगी। शी इज़ नॉट फिटिंग इनटू दैट रोल, मैं ये कह सकती हूँ। अगर इनको शायद कोई और कैरेक्टर दिया जाता अदा करने के लिए, जिसमें थोड़ी सी स्मार्ट वुमेन या थोड़ी सी शातिर वाली वुमेन, तो शायद वो उस रोल में ढल जाती। थोड़ा सा आगे जाके मैं एक और ड्रामे की बात करूँगी जिसमें इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो वो वाले में तब भी ये जम रही थी, वो वाला मैं अलग से आपको बताती हूँ, कुछ और बातें कर लें बीच में। इस कैरेक्टर के लिए भी मैं ये सोच रही थी कि जो यमुना जैदी की मदर का कैरेक्टर इन्होंने किया, नाम इनका है समन अंसारी। प्लीज़ मेरी बातों को गलत मत लीजिएगा, जब हम पब्लिक रिव्यू दे रहे हैं तो हमारा पब्लिक रिएक्शन है, हम यहाँ पे किसी की भी इंसल्ट का वो नहीं रखते, लेकिन जो चीज़ अच्छी लगती है उसके बारे में अच्छा भी तो हम बोलते हैं ना। तो जो थोड़ा सा ऐसा लगता है, जो आँख में चुभता है, तो बस हम उतना बोलते हैं। तो यहाँ पर भी अगर इसकी मदर के कैरेक्टर में मैं विजुअलाइज़ कर रही थी कि कोई ऐसी कैरेक्टर होती जो कि इसको बहुत हम्बल तरीके से अपने को प्रेजेंट करती। फॉर एग्ज़ाम्पल तन मन नीलो नील में जो लड़के की माँ बनती हैं, द बॉय, द हीरो, वो अगर इसमें होती, उड़ारी में भी थी वो, अगर वो इस कैरेक्टर को प्ले करती तो कैसे करती? या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसी और आर्टिस्ट को आप यहाँ पर फिट करके देखिए कि अगर वो इस रोल को अदा करती तो कैसे करती, है ना। तो ओवरऑल मैं देख रही हूँ, अभी मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया है, मुझे अच्छा लग रहा है, स्टोरी लाइन अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है जो थीम है वो अच्छी है कि ये जो दबी हुई पर्सनालिटीज़ होती हैं ये कब तक दब के रहेंगी। तो मैं भी उस मोड़ का इंतज़ार कर रही हूँ जब ये लड़की जो बिल्कुल बोल नहीं पा रही है, सिला के रोल में यमुना जैदी, ये कब खुल के बिना डरे अपने लिए आवाज़ उठाना सीखेगी। लेट्स सी आगे ड्रामा कैसे बनता है। एक जो करंट ड्रामा चल रहा है सारा आपी, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अभी अप टू 6 एपिसोड्स आ गए हैं। मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग 4 एपिसोड्स तो देखे, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्ट लूज़ कर रही हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात जो मैं पहले भी बोली थी कि सवेरा नदीम जो इसकी मेन कैरेक्टर हैं, सारा आपी बनी है, उनको छोड़ के बाकी सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत ढीली हैं। सिचुएशंस इतनी बेकार क्रिएट की जा रही हैं, उसमें तो हम कैरेक्टर्स को दोष नहीं दे सकते ना, एक्टर्स को दोष नहीं दे सकते।
अब एक छोटी सी बात बताती हूँ, आई थिंक एपिसोड 3 या 4 ये सारा आप ही को पता चलता है कि जो मेरा भाई है जिसकी शादी मैं कहीं पे फिट कर रही हूँ वो ऑलरेडी मैरिड है, तो ये रात में गाड़ी की चाबी उठा के निकल जाती है घर से बाहर। तो ये तीनों भाई जो हैं परेशान हैं। अब परेशानी में मुझे एक बात बताइए, एक लेडी घर से बाहर निकल गई है रात को, तो आप लोग क्या करेंगे? क्या सोफ़ा पे बैठे रहेंगे टेंशन में कि वो आएगी? सारी रात बैठे हुए हैं सोफ़ा पे और सोफ़ा पे ही सो गए, ऐसा होता है क्या? अच्छा चलो, यहाँ तक भी ठीक था, चलो बर्दाश्त कर लिया। हर थोड़ी देर में नौकरानी आ जाती है, शायद नौकरानी को थोड़ी सी फुटेज देनी है, वो आके बोलती है साहब खाना लगा दूँ? तो ये कहते हैं ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे कर देता है। सुबह हो गई साहब नाश्ता लगा दूँ? अभी बताता हूँ। अबे ये क्या मतलब, बोलने का वो ज़बरदस्ती जो क्रिएट करने वाली सिचुएशंस हैं। और एक जगह तो और भी ज़्यादा, वो खड़ा है अपने ख्यालों में बैठा हुआ है, तो वो आती है साहब पानी ले आऊं? हाँ ऐसे। तो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसको देख के मज़ा नहीं आ रहा। सवेरा नदीम को देख के जो उसका कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मुझको नूरजहां की याद आ रही थी। मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बोला था, ड्रामा बाज़ार पे ये अवेलेबल है, हर पल जियो का ड्रामा है। ऐसे ड्रामे मैं मोस्टली ऐसे ही चलते फिरते किचन में काम कर रही होती हूँ, अपना ब्लूटूथ का स्पीकर लगा देती हूँ, देखती नहीं हूँ, सिर्फ सुन लेती हूँ। देखने में मज़ा ही नहीं आता ऐसे ड्रामास को। मेरी ज़िंदगी है तू पे आते हैं, लास्ट फ्राइडे एंड सैटरडे को 29 और 30 एपिसोड देखे हैं। क्यूट लव स्टोरी, क्यूट नोक-झोंक, प्यार है, तकरार है। बिलाल साहब जो हैं कामयार, वो अभी अपने गुस्से के ही मूड में हैं, बार बार घूम फिर के गुस्सा दिखाते हैं। दादी का रोल बहुत प्यारा है, जैसे मैंने पहले भी बोला, वो उसको समझा रही है ऐसे मत करो, वो सब कुछ छोड़ के इस घर में आई है तुम्हारे लिए। और इस बीच में एक जो टर्न आया कि जो कामयार के पेरेंट्स का रिलेशन है, गुस्से का, नाराज़गी का, दोनों अलग अलग रूम्स में सोते हैं, एक साथ बैठते उठते नहीं हैं, लड़ाइयाँ ज़्यादा करते हैं, बात कम करते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? तो वो चीज़ जब अब रिवील हो रही है एंड वो फूट रही है, जो इतने टाइम से वो डिप्रेशन की गोलियां लेती आ रही है और अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर नहीं करती, दूसरों के सामने बड़ी शेरनी बनती फिरती है, लेकिन अंदर से क्या है, अंदर से इतनी ज़्यादा दुखी है। तो शी नीडेड अ शोल्डर, समबडी, कि कोई उसको एक शोल्डर दे जहाँ उस कंधे पे सर रख के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो सके। तो शायद ये जो बहू आई है उसके घर में, अब शायद वो उसका कंधा बनने वाली है जिस पर सर रख के वो रो भी सकती है और उसके कंधे का सहारा लेके अपने को वापस अपने पैरों पर खड़ा भी कर सकती है और अपने रिलेशन को वापस जोड़ने की कोशिश भी कर सकती है। तो देखते हैं, स्टोरी अच्छी चल रही है, मुझको पसंद आ रहा है। मेरी ज़िंदगी है तो सबसे बड़ी उसमें बात है कि एक क्यूट सी लव स्टोरी है, जैसे हमने मीम से मोहब्बत देखा था ना, आहद एंड दनानीर, उन दोनों का भी एक बड़ा प्यारा सा रिलेशन था। तो थोड़ी सी ड्रैग सिचुएशंस भी होती थी तो भी हमको ठीक लगती थी, बट यहाँ मुझे ड्रैग भी नहीं लग रहा है, यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो वी आर ग्लूड व्हेन मेरी ज़िंदगी है तू चलता है ना, तो हम लोग ग्लूड होते हैं उसको देखने में। आई एम लाइकिंग इट। नेटफ्लिक्स पे आती हूँ। नेटफ्लिक्स पे एक्सीडेंटली एक मूवी सामने आई, गुजराती मूवी है लेकिन डब्ड इन हिंदी मिली मुझको, वश 2। वश का मतलब होता है वशीकरण, आपको पता है, हिप्नोटाइज करना, हाँ, किसी को मंत्रों से बांध देना। तो ऐसे आप लोगों ने बहुत सी बातें सुनी होंगी ना कि हिप्नोटाइज तो सबको पता है कि ये तो होता ही है, हिप्नोटाइज तो करते हैं और वाकई में आपकी ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं हिप्नोटाइज करके। इसी तरीके से कुछ लोग मंत्र तंत्र या खाने में कुछ मिला देंगे मंत्र फूंक के, ऐसे करते हैं, हमने सुना हुआ है। वश 2 जब मैंने देखी है तो अब मुझे ये पता चला है कि ओरिजिनल वश भी एक आई हुई है पहले। वश आई थी 2023 में और अब 2025 में वश 2 आई है। बहुत ही अच्छी मूवी है, इट्स सुपर नेचुरल थ्रिलर है, उसमें सस्पेंस भी है। एक स्कूल की कुछ लड़कियां हैं, टीनेजर लड़कियां, बहुत अच्छा स्कूल है जहाँ पे मील्स भी उनको स्कूल में ही दिए जाते हैं। तो ये बच्चियां सारी जब दिन में खाना खाती हैं उसके बाद
कोई एक आता है जो उनके सामने आके उनसे जो करने को कह रहा है वो कर रही हैं। अब मैं जो कहूँ वैसा ही तुम सभी को करना है, ओके? तो उनको कहता है कि छत पे जाके कूदी मार दो, तो वो 10 लड़कियां ऊपर से कूद के मर गईं। और किसी को कह रहा है कि अपने माँ बाप को मार दो, तो वो मार रही है। और सड़कों पे जाके मचाओ कोहराम, किसी को भी पीट दो, किसी को भी मार दो, अपने को जला लो, वो सब कुछ कर रही हैं। तो वो क्यों कर रही हैं और वो आदमी जो है उनसे वो करवा क्यों रहा है? बहुत ही सुपर्ब मूवी है, देखने वाली मूवी है। आप लोग बिल्कुल 1 मिनट को भी हिल नहीं पाओगे। अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं बच्चियों की भी, स्कूल की इतनी सारी लड़कियां दिखाई हैं। ऑल द गर्ल्स परफॉर्म्ड वेरी वेल। ये जो बने हैं विलन बने हैं उनका रोल, और जो और भी कैरेक्टर्स हैं उनके रोल्स सुपर्ब। आई लाइक्ड इट एंड आपको देखना चाहिए। देखो और फिर मुझे बताना कि कैसा। वश मेरी पेंडिंग है, अब मैं बैक में जाके वश ओरिजिनल वाली देखूंगी कि वो कैसी थी। वो कनेक्ट हो रही है, ऑल्दो उसके कनेक्ट होने से इस वश 2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब हम उसको देखेंगे तो हम रिलेट कर पाएंगे कि यह वश 2 जो है उसकी सीक्वेंशियल है, ऐसा करके। ओके, अब मैं आऊँगी फिर से खाने की मम्मी पे। यूट्यूब पर जो एक चैनल हमको नज़र आया, जिसके बारे में मैंने पिछली बार भी एक एपिसोड आप लोगों से शेयर किया था, कितनी गिरहें बाकी हैं, इस नाम से चैनल है। और यही कितनी गिरहें बाकी हैं एक लाइब्रेरी है ड्रामास का, जहाँ एक एक एपिसोड एक उसमें ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो है एपिसोड 10, ये लॉन्ग एपिसोड, इसमें उन्होंने 2 एपिसोड्स को कवर किया है। एक एपिसोड स्टोरी ख़त्म, दूसरा एपिसोड कैरेक्टर्स भी चेंज हो गए, स्टोरी भी दूसरी हो गई। तो एपिसोड 10 की जो पहली स्टोरी है उसकी बात कर रही हूँ। उसमें खाने वाली मम्मी मुझे फिर से नज़र आई, वही वाली जो अभी हम डरसी जाती है सिला में, उसकी सिला की मदर का रोल भी अदा कर रही। यहाँ पर उनको एक सौतेली माँ दिखाया गया है, जो कि अपनी सौतेली बेटी को एक अमीर घर में किसी तरह से फिक्स करने की कोशिश कर रही है कि एक विडोअर है, आदमी है जो अकेला रह रहा है, अमीर है, इसको फंसा, इसके साथ शादी कर, और उसको शादी करने के बाद हमें वहाँ से पैसा निकाल के दे, एक्सट्रैक्ट। तो वैसा वाला रोल में वो बहुत अच्छे से फिट हो रही थी। ऑल्दो वहाँ पे भी क्योंकि एक जो बेसिक स्किल्स होते हैं एक्टिंग के, वो कहीं ना कहीं फिर वहाँ पे दिखने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर वो फिर भी काफ़ी जम रही थी। एक बहुत अच्छा मैसेज भी है इसके एंड में। बहुत से ड्रामाज में हम देखते ही हैं कि थ्रू आउट द ड्रामा विलन जो हैं वो अपना पूरा जोर बना के बैठे हुए हैं, लेकिन लास्ट में आते आते बुरे काम का बुरा नतीजा, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, अच्छा है। एपिसोड 10 का जो फर्स्ट ड्रामा है वो भी अच्छा है, और ड्रामा 2 जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसमें मुझे नज़र आई बहुत नंबर लेके आने। जो हम ये सेलिब्रिटी जजेस की बात कर रही हैं, नादिया खान एक ऐसी मदर का रोल परफॉर्म कर रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चों के लिए पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं, आप कुछ और कर नहीं सकते, बस पढ़ाइयाँ करो, उस टाइप की मदर दिखाई हैं। और हर वक्त डंडा लेके सर के ऊपर, बेटी अगर रात को पढ़ रही है, उसको नींद आ रही है तो उसको सोने नहीं देंगी कि मैं कॉफ़ी बना के दे देती हूँ, लेकिन तुम जागती रहोगी और सोओगी नहीं। बर्फ़ में पैर रख दिए जी लड़की के कि भाई बर्फ़ में पैर जाएंगे तो तुम सोओगी नहीं। बुखार है फिर भी उसको गोली दे के चल भाई स्कूल जा, छुट्टी लेना अलाउड नहीं है। इतना स्ट्रिक्ट होना बच्चों के साथ में, ये जो स्टोरी है इससे मैं वाकई में बहुत जेल करती हूँ। ये सच्चाई है, ये ज़िंदगी की सच्चाई है। मैंने खुद ऐसे बहुत से पेरेंट्स अपने आसपास देखे हैं, और सिर्फ हम पेरेंट्स को भी दोष नहीं दे सकते, हमारा समाज ही ऐसा है। पीयर प्रेशर बहुत होता है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, अपने टीचर्स उनकी जो हैं, जो ए ग्रेड ले रहे हैं, बच्चे जो टॉप कर रहे हैं, उनको शाबाशी देते हुए जब ये बच्चे देखते हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या फिर कुछ ऐसे बच्चे जो मजाक उड़ाते हैं ऐसे बच्चों का, तो ये सब देखने के बाद बच्चे खुद ही प्रेशर में आ जाते हैं। वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम लोग कैसे करें, हमारा तो कुछ हो नहीं रहा ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी भली लड़की है
शी इज़ परफॉर्मिंग वेल इन एकेडमिक्स, लेकिन माँ बाप का इतना प्रेशर है कि तुमको फर्स्ट आना है क्लास में। बेटे के ऊपर भी प्रेशर है और बेटी के ऊपर भी प्रेशर है। और बेटी के एग्ज़ाम्स तो हो गए, अब रिज़ल्ट भी आ गया। रिज़ल्ट में उसने टॉप भी कर लिया, लेकिन किस कॉस्ट पर टॉप किया ये देखना है आपको इस ड्रामा में। और जब मैं इसकी बात कर रही हूँ तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देने वाली हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। मैं ऑफिस में काम करती थी और मेरे बिल्कुल सामने, हम आमने सामने बैठते थे, एक ही डिपार्टमेंट में हमारी टीम थी। उसमें एक लड़की मेरी ही उम्र की, जिसके बच्चे बड़े एंड बेटा उसका 12th देने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे रहा था इंजीनियरिंग करने के लिए। एंड 1 साल ड्रॉप करना पड़ा उसको क्योंकि उसका रैंक इतना अच्छा नहीं आया। दूसरे साल फिर से उसको देना था। तो हम आमने सामने बैठते थे और मैं उसको काफ़ी परेशान देखती थी। वो बार बार घर में फ़ोन लगाती थी, बेटे से पूछती रहती थी, बेटा दूध पी लिया, बेटा खाना खा लिया, बेटा ट्यूशन हो आए। आई मीन ऐसा लगता था कि वो यहाँ पर है ही नहीं होते हुए भी। शी वॉज ऑल द टाइम विद हर सन कि मेरा बेटा, उसकी पढ़ाई ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, वो ठीक से खा रहा है या नहीं खा रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। माँ 4:30 पौने 5 के करीब ऑफिस से निकली। हमारा ऑफिस 5 बजे छूटता था, तो 10-15 मिनट पहले ही निकल जाती थी वो। तो पौने 5 के करीब वो निकल गई और मेट्रो में थी। 5:30 बजे उसको फ़ोन आता है अपनी सोसाइटी से कि आपके बेटे ने आपके घर से, मतलब कि उनका फ्लोर था 5वां, वहाँ से जंप करके सुसाइड कर लिया है। ये रियल स्टोरी बता रही हूँ मैं आपको। हम लोगों को अगले दिन जब पता चला, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हमको जब पता चला ये बात का, हम बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। और हुआ क्या था, उसी दिन उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था। माँ ने 1 बजे के करीब उससे पूछा है, बेटा रिज़ल्ट आ गया, बेटा रिज़ल्ट आ गया। तो उसने बोला कि अभी मैं देख रहा हूँ, सर्फिंग कर रहा हूँ, अभी बहुत रश है इंटरनेट पे, चेक नहीं किया, अभी देख रहा हूँ करके, ऐसे करके उसने कुछ बोला। और फिर शायद उसने बोला कि हाँ अच्छा रैंक है। तो इतनी उनकी कुछ कन्वर्सेशन हुई थी जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन उस बच्चे का शायद अच्छा रैंक नहीं था, या उसने ही फेल्ड प्रॉबेबली। तो जो भी हुआ वो अपने माँ बाप को फेस नहीं करना चाहता था, या पीयर्स को, अपने जो फ्रेंड्स थे शायद उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा, उनको फेस नहीं करना चाहता था। क्या हुआ, हमने मैं सच्ची बात बताऊं, उसने जब वापस ज्वाइन किया उस दुखद घटना के बाद ऑफिस में, मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ी उससे पूछने की कि डिटेल्स क्या थे। इसीलिए मैं शायद लगा रही हूँ। लेकिन नटशेल में एक छोटा सा बच्चा 18-19 साल का अपनी ज़िंदगी गंवा बैठा इस समाज के करियर प्रेशर के अंडर। 2-2 साल के बच्चों को हम लोग बैग टांग के पीछे इतना बड़ा ABCD सिखाने के लिए भेज देते हैं। आजकल तो एक नया ही ट्रेंड चल पड़ा है, माँ बाप बच्चों की रील्स बनाते हैं जहाँ माँ डंडा लेके बैठी है, बच्चे को बोल रही है पढ़ो लिखो ABCD, वो बच्चा आंसू बहा रहा है, वो एक्चुअली आंसू बहा रहा है, और माँ बाप इतनी बेशर्मी के साथ रील्स बना के और पोस्ट कर रहे हैं व्यूज़ लेने के लिए। मैं बहुत क्लियर शब्दों में बोलूँगी, मैं लानत भेजती हूँ ऐसे पेरेंट्स के ऊपर जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। मैंने बड़ी बार ऐसी रील्स के ऊपर कमेंट भी किया है कि आपको इस रील को ऐसे फ़नी तरीके से बना के पोस्ट करने की जगह अपने बच्चे को देखना चाहिए। आप उस बच्चे पे जुल्म कर रहे हो। तो ये जुल्म सिर्फ पेरेंट्स नहीं कर रहे, पेरेंट्स के ऊपर भी तो इनडायरेक्ट प्रेशर है। ये एक विशियस सर्कल बना हुआ है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, अगर आप मुझसे पूछें, मैं बार बार कह रही हूँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरा रिवैम्प होने की ज़रूरत है। ये पढ़ाई नहीं होती, ये बच्चों के ऊपर ज़बरदस्ती का थोपना होता है। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, MBA करो, ये डिग्री लो, वो डिग्री लो, और इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद जब बच्चे
एक्चुअल धरातल पे उतरते हैं और देखते हैं हमारे लिए तो नौकरियां ही नहीं है, उसके बाद बेचारे यूट्यूब चैनल खोल के अपना किसी तरीके से जरिया चला रहे हैं। एमबीए करने वाला लड़का गोलगप्पे बेच रहा है, नहीं एमबीए वाला चाय एमबीए की चाय, ऐसे करके एक बंदे ने अपना चाय का ठेला लगा के अपना बिजनेस खड़ा कर लिया है। उसने चाय बेची एमबीए करने के बाद। एक लड़की अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के साथ साथ में गोलगप्पे बेच रही है सड़क पे खड़ी होकर, पानी पूरी। ये हाल है एम्प्लॉयमेंट का। और ये सब डिग्रियां तो ले लेंगे, उसके बाद वो डिग्रियां बक्से में बंद। आधे से ज़्यादा बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती। कहाँ से नौकरियां आएंगी? दिख नहीं रहा, सारी दुनिया एआई के पीछे लगी हुई है। एआई वैसे ही पहले कंप्यूटर्स नौकरी खा गए थे। हम लोग जिस इरा में नौकरियों में गए थे तब कोई कंप्यूटर्स नहीं होते थे, फिर कंप्यूटर आए, रिक्रूटमेंट्स धीरे धीरे करके कम होने लगी। उतनी हद तक फिर भी चलो समझ में आता था कि कंप्यूटर नेसेसिटी हो गए हैं। लेकिन अब जो एआई ने ये जो ठाप लगा दी है ना, अभी एआई समिट चल रहा है दिल्ली में, हाँ, उसके ऊपर बकायदा पूरी मिनिस्ट्रीज जो हैं बैठी हैं, डिस्कशंस चल रहे हैं कि किस तरीके से एआई वर्क करेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, उसकी सारी मोडालिटीज़ चेक की जा रही हैं। लेकिन उन मोडालिटीज़ के पीछे जो यूथ है इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके, वो कहाँ जाएगा? ये तो देखने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है। ओ माय गॉड, प्लीज़ पेरेंट्स, टीचर्स को देखा है प्रेशर डालते हुए। मेरी बेटी स्कूल में थी, उसको हिस्ट्री नहीं समझ में आता था। हिस्ट्री है क्या? रट्टे लगाओ, तोते की तरह रटो और जाओ, उल्टी करके आ जाओ, यही है ना। और क्या है, हिस्ट्री में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए। टीचर ने मुझको वहाँ पे बुलाया, मुझे कहती है कि ये जी आपकी बेटी हिस्ट्री में बहुत वीक है। तो मैंने बोला अच्छा फिर मैं क्या करूँ? मैं कहा टीचर आप हो ना, पढ़ा रहे हो ना, पढ़ाओ। हाँ, कहती है नहीं जी हम तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे को तो क्लास में 50-60 बच्चों को पढ़ाना होता है ना, पर्सनल अटेंशन तो आपको। मैंने कहा अच्छा, इतनी कॉन्वेंट की फीस तो मैं दे रही हूँ आप लोगों को, आप उसको शॉर्टकट्स दे दो ना थोड़े से। मेरे को नहीं चाहिए उसके 80%, 90%, 100% मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, पास हो जाए हमारे लिए वही बहुत है। आप बता दो ना कि कैसे करना है। दैट लेडी couldn't गाइड मी, द टीचर ऑफ द स्कूल couldn't गाइड मी। मैं चले गई उनकी वाइस प्रिंसिपल के पास। मैंने कहा जी मुझे बता दो, आपके टीचर को पढ़ाने के लिए रखा है या मेरे को गुरु ज्ञान देने के लिए रखा है? हाँ, तो आप बताइए क्या करना चाहिए। तो वाइस प्रिंसिपल को थोड़ा सा समझ आ गया कि ये पेरेंट जो है वो वैसी नहीं है जो कुछ भी बोल दोगे और सुन के चली जाएगी। तो उसने क्या किया, उसने कहा देखिए ऐसा कीजिए, बोर्ड्स थे ना, 12th के बोर्ड्स की मैं बात, 12th नहीं 10th के बोर्ड्स, 10th में तो कंपलसरी होता है ना, हर सब्जेक्ट आपको कंपलसरी है, तो 10th के बोर्ड्स की बात थी। तो मेरे को उसने बोला कि ये एक साइट है जहाँ पर सारे पुराने जो होते हैं ना पेपर्स, सैम्पल पेपर्स वहाँ दिए होते हैं। आप ये सोच लीजिए, घूम फिर के पिछले 3-4 साल के कुछ पेपर्स निकालिए और उसमें से कॉमन कुछ निकालिए, बस उसी को पढ़ा दीजिए और हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, मैंने वही किया, रट्टे लगवाए उसको। करना क्या है भाई, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पढ़ो, रट्टे लगाओ और भूल जाओ। आज के डेट में मुझसे पूछ लो, मुझे याद नहीं है मैंने उसको क्या सैंपल्स निकाल के दिए थे, और उसको तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा। 80% मार्क्स आ गए, हमारी जान छूटी भैया सब्जेक्ट से। ये हाल है एजुकेशन का। तो सच्चाई तो यही है कि बच्चों पे प्रेशर डालना बंद करो, उनको ज़िंदगी के लिए तैयार करो। मैं तो यही बोलूँगी। मेरे दोनों बच्चों में से कोई डॉक्टर और इंजीनियर नहीं है। मेरा बेटा वो बनना चाहता था, म्यूज़िक में उसका इंटरेस्ट था शुरू से, उसने बोला मेरे को म्यूज़िक में चाहिए। ठीक है, एज अ पेरेंट मेरा कंसर्न था कि म्यूज़िक में क्या बनेगा, इतने सारे लोग जा रहे हैं, पता नहीं कुछ करियर बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन उसने अपना हासिल कर लिया, जहाँ उसको पहुँचना था वो वहाँ पहुँच गया और वो उसमें खुश है। मेरी बेटी डिज़ाइनर बनना चाहती थी, हमने उसको सपोर्ट किया। 8वीं क्लास से लेके उसके मन में, हम बचपन से देखते थे दीवार पे उसके सारा वक्त हाथ में क्रेयॉन्स होते थे और घर की हर दीवार मेरी रंगी हुई होती थी, उस पर कुछ कुछ बैठ कर डिज़ाइंस बना रही होती थी। डांट भी खाती थी लेकिन सुनती नहीं थी, क्रेयॉन उसके हाथ से जाते नहीं थे। और वही चीज़ उसने आगे चल के एक्सेल किया और अपने आप किया, हमारा कोई प्रेशर नहीं था। मैंने उसको 12th के साथ में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिलाया। वहाँ से बच्चा 12th दे रहा है, वहाँ से उसी के साल में उसको अरे तुझे एंट्रेंस की भी तैयारी करनी है। बच्चा कितना प्रेशर लेगा, अरे उसको छोड़ो, क्या है, 1 साल आगे हो जाएगा, क्या होगा। मैंने उसको उस साल में नहीं कराया, तो सिर्फ 12th कर, उसके बाद देखेंगे। उसने आराम से 12th किया और जो सब्जेक्ट्स में वो कंफर्टेबल थी वही सब्जेक्ट्स उसने किए और कुछ नहीं लिया। और उससे हट के
फिर 1 साल पूरा लगाया, उसने एंट्रेंस की पूरी तैयारी करी एक ही तरफ, वन ट्रैक पे। उसने वहाँ जाती थी, इंस्टीट्यूट जाती थी, पूरी ट्रेनिंग ली, एंड शी क्लियर्ड इट इन वन गो विदाउट एनी प्रेशर्स। नहीं भी करती तो कोई बात नहीं थी। 3 एंट्रेंस थे उसके डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स के, तीनों उसने क्लियर किए, और पहला एक में तो उसने टॉप किया था। वो तो बिल्कुल उसने उंगली जहाँ रख देती वो वाला उसको इंस्टीट्यूट मिल जाता। लेकिन जो सबसे बेस्ट था इंस्टीट्यूट, उसमें उसको यहाँ दिल्ली में एडमिशन नहीं मिली, फिर दूसरे शहर में जाके हॉस्टल में रही 4 साल। कोई बात नहीं, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट इट वॉज हर ओन स्ट्रगल, शी डिड इट हर वे। और जो वो चाहती थी उसी को हमने करने दिया। करो, अभी भी वो जो करना चाहती है करो, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, नौकरियां करो, ये करो, वो करो, नो, जो करना है वो करो। आज पीछे से आवाज़ नहीं आएगी, आज गई हुई है, कुछ उसकी मीटिंग है, वहाँ गई हुई है। जब इस सब की बात चल रही है, एक बीच में यूट्यूब के छोटी सी फिल्म की बात करूँगी। पिछली बार मैंने कहवा का जिक्र किया था, सत्तू सिंह जी ने कमेंट किया मैं कहवा देख रहा हूँ, बहुत अच्छी है। तो सिमिलर एक और आपको स्टोरी बता रही हूँ। हाजी साहब का एक किराने का स्टोर है, जनरल स्टोर, जिस पर लोग आते हैं, आटा दाल चावल उनसे लेके जाते हैं। एंड एक लेडी आती हैं उनके पास और उनसे कहती हैं इतना चावल दे दो, इतना ये दे दो, इतना ये दे दो, और उसके बाद पैसे देती हैं। और उसके बाद थोड़ी सी घबराती हैं और उनको कहती हैं कि क्या आप मेरे को 5 किलो आटा उधार दे सकेंगे, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। वो उनको 5 किलो आटा देते हैं, कोई बात नहीं, आप पैसे बाद में दे देना। हाजी साहब नोटिस करते हैं कि ये औरत जो खड़ी हैं, इनकी नज़र मेरे तेल के जो डब्बा है उसके ऊपर है। और वाकई में वो उसी तेल के बारे में सोच रही हैं कि मैं आटा तो मैंने उधार मांग लिया, जितने पैसे थे उसका थोड़ा थोड़ा सा सामान ले लिया, राशन ले लिया, तो अब अगर मैं इनसे तेल भी मांगूंगी तो इनको कैसा लगेगा और मैं भी जलील होंगी, मुझे नहीं मांगना चाहिए। तो वो अपने दिमाग में उनकी कश्मकश चल रही है। और इस बीच में हाजी साहब समझ जाते हैं कि वो तेल भी लेना चाहती हैं लेकिन हिचकिचा रही हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं, ओह बहुत ही प्यारा है, ये नहीं बताने वाली मैं आपको कि वो करते क्या हैं इसके बाद, ये देखने वाली चीज़ है। छोटी सी है, 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, इसको ज़रूर देखिए। 5 मिनट की है, हाँ 5 मिनट की है शॉर्ट फिल्म, इसको ज़रूर देखिएगा। वो क्या कहते हैं, लास्ट में एक डायलॉग आता है उसमें, कुछ खाते ज़मीन पर नहीं लिखे जाते, कुछ खाते आसमान में लिखे जाते हैं। और इस पर एक और स्टोरी सुना रही हूँ। हमारे घर में एक छोटी सी कैट है ना, यहाँ नहीं है, मेरे बेटे के पास मुंबई में है, मिली। मैं पहले भी उसकी स्टोरी बता चुकी हूँ। मिली एक छोटी सी किटन, 2 महीने की, अंडर नरिश्ड, कोविड पीरियड में जब सड़कों पे लॉकडाउन्स लगे हुए थे, ये बिल्कुल ऐसी मरी हालत में गौतम के पैरों से आके, मेरे बेटे का नाम गौतम है, उसके पैरों से आके चिपक गई। कुछ उसका आंकड़ा है बिल्लियों के साथ, पहले भी वो जिस घर में रहता है वहाँ कोई ना कोई बिल्ली उसके पास आ ही जाती है, कभी पीछे आ जाती है घूमती घूमती, कभी दरवाजे पे आती है, तो ये हर एक को खाना भी खिला देता है, सब कुछ देता है इस तरीके से। लेकिन ये जब आके इसके पैरों से लिपट गई और लॉकडाउन था तो ये बाहर तो निकलना ही नहीं था ना, ये उसको उठा के घर ले आया। मैंने उसको थोड़ा सा गुस्सा भी किया कि गौतम तुमने बिल्कुल सड़क से उसको उठा लिया है, कोविड पीरियड्स चल रहे हैं। तो उसने सीधा मुझको ये बोला, कहता मम्मा क्या करता, उसको मरने के लिए छोड़ देता। बात तो सही थी कि मरने के लिए कैसे छोड़ देता। तो कुदरत ने देखो ये घर हमारी मिली के लिए रखा था। मिली का नाम ही मिली इसलिए रखा गया क्योंकि वो सड़क पे अचानक मिल गई थी इनको। उसको घर लाए, उसको प्यार से उसको खाना खिलाया, उसका सब कुछ किया। और आज की डेट में वो न सिर्फ मेरे बेटे और बहू की जान है बल्कि हम सब की भी जान है। इतनी लाडली है वो, इतनी लाडली है कि मैं क्या बताऊं। अभी 6 दिन के लिए बच्चे घूमने गए थे और उसको क्रैच में छोड़ना पड़ा। आप मानेंगे क्रैच ऐसा रखते हैं, बच्चों को भी क्या क्रैच नसीब होता होगा, भगवान शुक्र तेरा। उन्होंने उसके लिए प्राइम लोकेशन पे प्राइम क्रैच और उसके लिए एक अलग रूम बिल्कुल
क्योंकि वो सब बिल्लियों के साथ में हिलती मिलती नहीं है, वो डर जाती है, उसको अपने घर के अलावा कहीं भी जाना पसंद नहीं आता, तो उसको कहीं सेटल करना बड़ा मुश्किल होता है। उसको एक ऐसे क्रच में रखा जहाँ एक पूरा रूम उसके लिए, एक डबल बेड है उसके लिए, एक विंडो है, विंडो के ऊपर कुशन्स लगे हैं, कैट ट्री लगा है, वहाँ पर उसको उन्होंने रख के गए और सारा वहाँ से रोज़ उसको वीडियो कॉल पे बात करते थे कि वो ठीक बैठी है ना, उसको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो इसको कहते हैं, जो यहाँ पे कोट आया ना, कुछ खाते ज़मीन पर नहीं लिखे जाते, वो आसमान में लिखे जाते हैं। वो जो ऊपर परवरदिगार बैठा है ना, भगवान बैठा है, वो सबके लिए कोई ना कोई एक प्लेस, जैसे कहते हैं ना, सेटिंग द प्लेस, वो फिट करता है वहाँ पर। किसी को भी जब भी कभी शुबा होना, मन के अंदर कोई भी डाउट आए कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, उस ऊपर वाले को याद कर लो, वो सबका अच्छा करता है। कभी ना कभी वो वक्त आ जाएगा, अगर आज नहीं है तो कल, कल नहीं तो परसों, वो आएगा वक्त। और ये ज़रूर देखना, कौन सी फिल्म 5 मिनट की तो बोल दी, इतनी कहानी सुना दी, वो खाता, इस नाम से मूवी है। मैं नीचे लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। अभी हमने बात की थी ना, डर सी जाती है सिला में, खाने वाली मम्मी को मैं छोड़ती नहीं हूँ। उनका मैंने बताया कि देखो फुल ऑन मेकअप, मतलब फुल ऑन इतना भी नहीं था, सटल था, लेकिन उनका आई मेकअप बहुत विजिबल था, उनकी लिपस्टिक बहुत विजिबल थी, लोअर टोन में थी, लाल रंग की नहीं थी लेकिन थी। लेकिन उसकी जगह पर एक दूसरी मैंने देखी एक मूवी, अस्तित्व मेरे ख्याल से अभी हमारे व्यूअर्स में से ही एक बच्ची ने मुझको सजेस्ट की कि अस्तित्व देखिए। बहुत पुरानी मूवी है, यूट्यूब पर मुझे मिल गई, 2000 की मूवी है ये। तब्बू हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस, शी इज़ सच अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस, पहले तो मैं ये बोलूँगी। वो यहाँ पर एक ऐसी औरत का रोल अदा कर रही हैं जो हाउसवाइफ हैं, पति की सेवा, बच्चे की सेवा, घर को संभालना, सबके बारे में सोचते रहना, सबका ख्याल रखना, और एक सिंपल तरीके की ड्रेसिंग, एक साड़ी, सिंदूर, नो मेकअप, नो आई मेकअप, एकदम सिंपल। आपको देखना चाहिए कि एक घरेलू औरत को जब पोर्ट्रे किया जाता है तो वो कैसी लगती है। बिल्कुल टिपिकल, पति का पूरा ख्याल रखने वाली, पति भी ख्याल रखता है ऐसा नहीं है, लेकिन किस कॉस्ट पे रखता है। जब तक वो अपने घूम रहा है, फिर रहा है, प्रोफेशन के लिए बाहर जा रहा है, अफेयर्स भी कर रहा है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब यही बात औरत के बारे में पता चलती है कि कुछ वीक मोमेंट्स में शायद वो भी कभी किसी दूसरे के बारे में सोचने लगी, या कुछ और डेटाज रिवील होते हैं, तो क्या वो उसको भी उसी तरीके से लेता है? ये जो पैरामीटर्स हैं, ये किसने बनाए हैं? आदमी सब कुछ कर सकता है, ऐसा है क्या? तो यहाँ पर बहुत अच्छे से जो डायरेक्टर हैं, जो टीम है, जो स्टोरी है, उसमें ये चीज़ प्रेजेंट की गई है। मोहनीश बहल हैं इसके अंदर। मोहनीश बहल अगर आप नहीं जानते, नूतन हमारी जो पुरानी ओल्ड फिल्म्स की हीरोइन हुआ करती हैं, ब्यूटीफुल, शी इज़ नो मोर, उनका बेटा है मोहनीश बहल। अब तो वो भी बहुत बड़े हो गए हैं उम्र के, हमारी उम्र के होंगे, अब तो उनकी भी बच्चे काफ़ी बड़ी उम्र के हैं। तो ये आप देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। अ मस्ट वॉच मूवी फ्रॉम माई साइड, अस्तित्व। और जब हम तब्बू की बात कर रहे हैं, दृश्यम अगर आप लोगों ने मिस की है, बहुत ही सुपर मूवी है। ओरिजिनल तो ये साउथ में बनी हुई है, लेकिन उसका हिंदी वर्जन्स बनाए जा रहे हैं। दृश्यम ओरिजिनल आई, फिर दृश्यम 2 आई, और अभी दृश्यम 3 आने वाली है। उसके ट्रेलर्स हमको दिख रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है दृश्यम। इतना मज़ेदार कि एक फादर जो है वो किस तरीके से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। एक लड़के का खून हो गया है उनके हाथों। क्यों खून हो गया है? क्योंकि शायद वही कुछ गलत करने के लिए आया था। अजय देवगन अपनी फैमिली को कैसे बचा रहा है और कौन से तरीके से वो पुलिस को बेवकूफ़ बनाता जा रहा है। एंड तब्बू इज़ द पुलिस इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या, मतलब काफ़ी सीनियर पोस्ट पे है। तो
वो देखिएगा, दृश्यम 3 आने वाली है। अगर नहीं देखी तो दृश्यम 1-2 देख के रखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। Amazon प्राइम पर एक क्राइम थ्रिलर एंड जैसे कहते हैं कोर्ट रूम ड्रामास, जहाँ मर्डर हुआ और उसके बाद जो वकील है वो कोर्ट रूम में जिरह कर रहा है, क्रिमिनल जस्टिस हमने देखा था ना, उन्हीं लाइंस पे कुछ मुझे दिख रहा है। अभी मैंने देखना शुरू किया, बहुत ज़्यादा एपिसोड्स नहीं देखे, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी कि कौन कितना अच्छा है ये, अमर विश्वास करके। तो ये जो कोर्ट रूम ड्रामास से रिलेटेड थ्रिलर्स होते हैं ना जस्टिस के ऊपर, ये अच्छे ही होते हैं। आई एम गोइंग टू वॉच दिस। हमज़ा अली अब्बासी, प्यारे अफजल हमने देखा और कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया और भी आप लोगों ने बहुत सारे सजेस्ट किए हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल पिक किया है फरार। ग्रीन टीवी का ये ड्रामा है। हमज़ा अली अब्बासी के साथ साथ इसमें अहमद अली अकबर भी हैं, जो परिजात के हीरो, ये दोनों इसमें दिखेंगे। प्यारे अफजल में फिर भी वो एक मैं कहूँगी कि वज़ीर का रोल एक अदा कर रहे थे। चेस का वज़ीर होता है ना, तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, एक डॉन टाइप की, भाई टाइप की, लेकिन यहाँ पर ही इज़ अ किलर, जो कि किसी पार्टी के लिए बस जी किसी ने बोल दिया कि उसको उड़ा दो तो जाके बिना समझे सा उड़ा दिए उसको। उस तरीके का गुंडा है जो कि बिल्कुल एक चेस की बिसात में प्यादे वाला उसका कैरेक्टर है। और अब जब किसी लड़की के इश्क में पड़ गया है और वो गलत चीज़ें छोड़ना चाहता है, तो अब कहाँ से छूटेंगी, वो तो भैया दलदल है, एक बार उसमें चले गए तो आप उससे निकल नहीं सकते। तो स्टोरी बन रही है, मर्डर्स हो रहे हैं, इल्ज़ाम किसी पे लग रहे हैं, बीच में पॉलिटिकल सिनेरियो है, पॉलिटिशियन मर गया, उसकी बीवी ने मरवा दिया, एंड माशूका जो है वो भाग गई, छुपती फिर रही है, उसके पीछे पड़े हैं। तो इट इज़ टू मैनी कैरेक्टर्स एंड एक ओवरऑल स्टोरी अच्छी लग रही है, मुझको तो अच्छी लग रही है। सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि जो भी उसमें आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं सब बहुत ही वर्सेटाइल हैं। फरार मुझे अच्छा लग रहा है। और जब मैं फरार की बात कर रही हूँ तो हमारे एक इस YouTube फैमिली की एक व्यूअर हैं, बेस्ट उर्दू पोइट्री के नाम से इनका YouTube चैनल है, उस पर ये शेर व शायरी करती रहती हैं। काफ़ी हद तक उनकी उर्दू मुझे समझ में नहीं आती, ऊपर से निकल जाती है, काफ़ी कठिन शब्द इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये फिर भी समझ में आ गया, तो इसलिए ये लगा कहीं ना कहीं ये फिट भी हो रहा था फरार के साथ, तो लगा कि आपके साथ में इसका जिक्र करूं। कहती हैं, बड़े सुकून से हैं नामाकुल लोग, बड़े सुकून से हैं नामाकुल लोग, किसी की आँख नहीं है तो किसी का कान नहीं। बड़ी गूढ़ बात बोली इन्होंने, है ना। कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से क्या मतलब निकाल रहे हैं आप। तो चलिए, ये तो हो गए आज के ड्रामे। मेरे खजाने में जो मैंने पिछले हफ्ते देखा वो इतना ही, लेकिन अब आते हैं हम हमारे व्यूअर्स के प्यारे प्यारे कमेंट्स के ऊपर। कमेंट्स सिर्फ मेरी तारीफ़ों के लिए नहीं होते, कमेंट्स होते हैं ये बताने के लिए कि आप लोग भी अपने अपने पक्ष को रखना यहाँ पर बिल्कुल हक रखते हैं, और जब आप अपना पक्ष रखते हैं तो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स नज़र आते हैं। अभी मैंने यमुना जैदी के बारे में बोला है ना कि मुझे उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं लगी, दर्द सी जाती है सिला में। तो मुझे पता है बहुत से लोग यहाँ पर आने वाले हैं और मुझे बोलने वाले हैं हमें तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं चेक भी कर रही थी। मैंने चैट जीपीटी को बोला, काम पे लगाया कि भाई ज़रा मुझे बता दूसरों के रिव्यूज़ कैसे हैं, मेरा तो ऐसा ओपिनियन है। तो उसने कहा यमुना जैदी को तो लोगों ने बड़ा पसंद किया है, तो इसलिए मैं उसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी। आप लोगों के वेलकम हैं कमेंट्स इसके ऊपर, हम इस पर बात कर सकते हैं। 8 दिन पहले अहमद नवीद जी ने मैसेज किया है, मधु जी सलाम, आपको एक मिनी सीरीज़ रेकमेंड कर रहा हूँ, 12 एपिसोड्स की है, पाकिस्तानी, ZEE5 पर प्रीमियर हुई है, चुड़ैल। तो मैं ये ढूंढूंगी ZEE5 पर। आजकल मुझको पाकिस्तानी ड्रामास के सेक्शंस नज़र नहीं आ रहे, मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही हूँ, नहीं आ रहे। फिर भी मैं एक बार इसको चेक करूँगी, अगर वहाँ अवेलेबल होगा तो मैं इसको ज़रूर देखूँगी। ईशा यासीन खुशबू में बसे खत पाकिस्तानी ड्रामा को रेकमेंड कर रही हैं कि ये देखिए। मिसेस शाहिद मिर्ज़ा,
मेरी काफ़ी तारीफ़ें करती रहती हैं। शुक्रिया। आयशा मलिक बोल रही हैं ख़ास ड्रामा देखिए। ये मैं पढ़ती इसलिए हूँ क्योंकि और लोगों को भी सजेशंस मिल जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर कुछ टाइम लगा रही हूँ देखने में तो कुछ और लोग देख लें। जुल्कुरनैनाली ये लिख रहे हैं बहुत खूब, अच्छा लगता है आपका अंदाज़। पिछली बार तो कुछ ज़्यादा ही ड्रामे कर दिए ना, इतने सारे आपको हिलेरियस किस्से सुनाए थे, आप में से किसी ने कमेंट नहीं किया सिवाय एक के। दीपिका अग्रवाल ने बोला कि बहुत अच्छा लगा वो भूलने वाला किस्सा आपका जो जिम के ट्रेनर के साथ आपका हुआ, बाकी किसी ने नहीं कुछ बोला। प्लीज़ गो फॉर मनमयल, यही जुल्कुर नैनाली यही बोल रहे हैं कि मनमयल देखना शुरू करो। हाँ, अभी मैं फरार देख रही हूँ ना, फरार के बाद मैं मनमयल शुरू करूँगी। एजाज़ जी अब बहुत अच्छी हमारी उर्दू के KPK से, प्यारे अफजल इंतहाई ज़बरदस्त ड्रामा है। मैं आपको हमज़ा अली अब्बासी के मंदर जाजिल ड्रामे तजवीज़ करूँगा। बरहे करम कभी फुर्सत मिले तो ज़रूर देखिएगा। पर इन्होंने क्या मुझको देखने को बोला ये मुझे समझ नहीं आया। पता नहीं ड्रामा का नाम है मंदर जजिल मुझे कुछ दिखा नहीं, या फिर ये ऐसे मतलब उर्दू में बोल रहे हैं, मैं उसको प्रॉपरली समझ नहीं पाई। एजाज जी कफील और गुलजार ज़िंदगी गुलजार है, दोनों जो हैं वो सेम राइटर ने लिखे हैं, उमेरा अहमद। तो मुनीब अहमद ये बात बता रहे हैं। हाँ मुझे पता है, और कफील भी अब मैं बहुत चलते फिरते जैसे बताया देख रही हूँ। वही मैंने जब पिछली बार बोला था, इसमें मेरा कोई ऐड करने वाला नहीं है, और बिल्कुल फोकस शिफ्ट हो चुका है पड़ोस की कपल के ऊपर। अनीशा विजय गाडेकर, ये बच्ची जिसका मैंने पिछली बार आपको जिक्र किया था कि मुझे आजी बुलाती है, आजी कहते हैं दादी या नानी को मराठी में, तो उसका मैंने पिछली बार बोला था कि उसके कमेंट्स मुझे बहुत प्यारे लगे थे। बहुत प्यार देती है ये बच्ची, उसी ने मुझे अस्तित्व के लिए बोला था। बेटा मैंने देख लिया मूवी, बहुत अच्छी लगी, आपका रिकमेंडेशन सटीक था। और जो आप बोलती हो ना कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके ऊपर आपको देखना बहुत पसंद है, ये वाकई में उससे जेल कर रहा है। और एक मैंने वो मूवी बताई थी ना लगने वाली है हॉल्स पे, आज 20 फरवरी है, आज लग गई होगी। कौन सी मूवी का मैंने जिक्र किया था मैं खुद ही भूल रही हूँ। क्राइम 101 मैं नहीं देख पाई हिंदी में, उसके बारे में मैंने कहा था ना मैं रिवील करूँगी, थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा। ये अमेज़ॉन पर आ जाएगी एक आध महीने में, लेकिन अभी हॉल्स पे क्या था, बहुत ही हिंदी डब्ड वाली 1 या 2 शो थे, वो भी पता कितने बजे के, या तो सुबह 8 बजे का या रात को 11 बजे का, तो उसमें हम जा नहीं पा रहे थे। ये @HS बोल रहे हैं ज़िंदगी गुलजार है इस बाय फरहत इश्तियाक, नॉट बाय उमेरा अहमद। पर मैंने तो जो चेक किया है वो उमेरा अहमद ही हैं, आप चेक कर लीजिए एक बार। प्रिंस अमार हमेशा उर्दू में लिखते हैं और मेरे को यहाँ पे अभी ट्रांसलेट टू इंग्लिश आ रहा है। अच्छा, वॉच फवाद खान्स फर्स्ट ड्रामा अकबरी असगरी, यू विल एंजॉय इट। जस्ट रिमेंबर खलीलुर रहमान कामर। मैंने बोला था ना कि मैं भूल जाती हूँ नाम, तो वो कह रहे हैं याद रखना खलीलुर रहमान कामर। थैंक यू प्रिंस अमार। सैयद मूसा, आज के रिव्यू बहुत मज़े के थे और बहुत मज़े के जोक्स सुन के भी बहुत मज़ा आया। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। मूसा ने भी मुझको जोक्स के ऊपर बोला था कि पसंद आया। मूसा ने एक सीन के ऊपर कमेंट किया जो वाकई में एक टर्निंग पॉइंट था ज़िंदगी गुलजार है में, जब ये लड़की कशफ शादी नहीं कर रही थी ना, अपने प्रोफेसर के पास जाते हैं, वहाँ बैठे होते हैं, तो ज़रून जो लड़का है वो चाय का कप जब गिरता है कशफ के ऊपर तो उसका पूरा उससे हटके वो अपना हाथ जला लेता है, बीच में अपना हाथ ले आता है। तो वो उसको बड़ा अच्छा लगा कि कोई ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा मेरी ज़िंदगी में आया है जिसने मुझे बचाने के लिए अपने ऊपर वो प्याला चाय का गिरा दिया। सो मूसा आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, मैंने भी ये सीन ऑब्ज़र्व किया था, लेकिन जब मैंने रिव्यू किया तो दिमाग से उतर गया क्योंकि मेरा बहुत हद तक एक्सटेम्पोर होता है। मोहम्मद जब्बर जी भी बहुत दिन बाद बात कर रहे हैं। मैडम आप खुदा की बस्ती और जंगलूस
और अकबरी असगर देखिए, अकबरी असगर अभी भी पीछे, एक और ने भी बोला ना, मैंने कमेंट किया, तो जी हाँ मैं ये देखूंगी एक एक करके। मोहम्मद जबर जी, आप शायद काफ़ी टाइम के बाद मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं। मैंने बाकायदा जमा तकसीम का रिव्यू दिया हुआ है, और एक बार नहीं, कुछ कुछ एपिसोड्स के बाद बार बार दिया हुआ है। शमीमा हसन बोल रही हैं, आपकी हंसी बहुत बेसकता है, बहुत दिल से हंसती हैं, अल्लाह आपको हमेशा हंसता रखे। बहुत शुक्रिया। सिर्फ मैं नहीं, सब लोग खुश रहें, सब हंसते रहें अपनी ज़िंदगी में, यही दुआ कर सकते हैं। हमारी ये छोटी सी बच्ची अनीशा विजय गाडेकर ये भी देख रही है एक और पाकीज़ा, उसको बहुत पसंद आ रहा है। शी इज़ डिस्कसिंग द सीन्स कि जब वो उसके गले लगती है आके रोते हुए, तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। पिंक पेरीविंकल लिख रही हैं, इनका तो इतना प्यारा, देखो ना क्या लिख रही हैं। डियर मधु, आई डोंट नो व्हाट टू से, आई हैव रिटन सो मेनी टाइम्स एंड क्लियर्ड द मैसेजेस। ठीक है, सो मेनी टाइम्स, बार बार लिखती हूँ, बार बार मिटा देती हूँ। कांट गेट द वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। मतलब पिछला एपिसोड जो मैंने डाला था ना, वो कहती मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या लिखूँ और क्या नहीं लिखूँ। बट इन सिंपल वर्ड्स you make me feel close to life. Even in knowing the realities of life, you keep spreading smiles. ज़रूरी है, हंसते रहना ज़रूरी है। ज़िंदगी में दुख तो सबके होते हैं, मेरी भी ज़िंदगी में दुख हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ बबली बबली ज़िंदगी में चलता रहता है, लेकिन दुख को सबके साथ डिस्कस करके होगा क्या। हाँ, सबको परेशान ही करेंगे ना, हेल्प कोई नहीं कर पाता, ये बात मैं जानती हूँ। तो अगर सॉल्यूशंस हमको खुद को ढूंढने हैं, तो दुखों को अपने पास रख लें और खुशियां सबके साथ बांट लें, है ना। तो दिस इज़ व्हाट शी इज सेइंग, गॉड मे गॉड कीप यू ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू सो मच पिंक पेरीविंकल। यही दुआ मैं आपके लिए भी करती हूँ और हमारे सारे व्यूअर्स के लिए करती हूँ। सत्तू सिंह जी लाली मूवी देख रहे हैं एक, वो मुझे भी बोल रहे हैं लाली मूवी पता नहीं दिखी नहीं दिखी, मैंने उनको बताया था कि शायद नहीं दिख रही है। डॉक्टर सराजुमन बोल रही हैं आलिफ ड्रामा देखिए। आलिफ मैंने देखा हुआ है, वही साजिद अली के साथ में, लेकिन हाँ मैं भूली हुई हूँ, मैं इसको रिपीट करना चाहूँगी, मुझे अच्छा लगेगा। फवाद खान की पहली मूवी खुदा के लिए ज़रूर देखिए, शाम जी बोल रहे हैं। जी हाँ, इसको मैंने सेव किया है, मैंने शुरू करनी है। बेस्ट उर्दू पोइट्री ने बहुत बड़े कमेंट्स लिखे थे और वो पता नहीं मेरे को मिले ही नहीं, फिर वो खुद भी देख रही थी तो उनको खुद को भी नहीं मिला अपना कमेंट, या तो वो पोस्ट होने से रह गया होगा। कई बार ऐसा होता है, हम जब कुछ काम कर रहे होते हैं, मैं कई बार आप लोगों का रिप्लाई बनाती हूँ ना, जब किसी ने एक लंबा सा कमेंट दिया, मैं लंबा सा कमेंट कर रही हूँ, बीच में कुछ और काम याद आ गया, मैं वहाँ छोड़ के चली गई स्क्रीन, मुझे लगता है मैंने भेज दिया लेकिन वो भेजा नहीं होता, ऐसा कई बार हो जाता है। खामोशी का रिव्यू किस किस ने देखा हुआ है मेरा? कौन सी मूवी? वहीदा रहमान वाली, तुम पुकार लो, उसका रिव्यू के ऊपर मुस्तफ़ा कमल पाशा वो लिख रहे हैं अ हार्ट वार्मिंग मूवी, वहीदा एंड राजेश हैव पुट एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। नहीं देखी ना तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, देख लो। प्यारे अफजल के ऊपर भी बहुत लोगों ने कमेंट किया है। खुशीद बेगम भी बोल रही हैं मैं इसको बार बार देखती हूँ, उनको मौलवी साहब का रोल बहुत पसंद है और लुबना का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा उनको। तो सबके ऐसे प्यारे प्यारे फीडबैक्स, आप लोगों के कमेंट्स, ये सब मिलकर हमारे इस शो की, जो हमारा ये हफ्ते में एक बार मैं देती हूँ, इसकी शान बढ़ाता है। एक बात सिर्फ बोलना चाहूँगी कि अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, हमें अच्छा लगेगा, हमारे फैमिली में कुछ और लोग जुड़ें, नए लोग जुड़ें, ख्याल और भी हम लोगों को मिले, व्यूज़ और भी मिले। एक और बात बोलना चाहूँगी कि ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाता है हमारा, हफ्ते में एक बार। मैं इसी में से कुछ अलग अलग करके, जैसे कई लोग कहते हैं सिर्फ ज़िंदगी गुलजार के बारे में बोलो, कोई कहता है सिर्फ इसके बारे में बोलो, तो आपने देखा होगा मैं हफ्ते में कोशिश करती हूँ डेली एक क्लिपिंग निकाल दूँ। सपोजिंग आज के ड्रामा में मैंने 5-6 ड्रामास की बात की है,
तो उनको ब्रेक करके मैं डेली इवनिंग में एक छोटा सा शॉर्ट या छोटी सी वीडियो निकाल देती हूँ। अगर आप चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। कुछ आपके सजेशंस, कुछ मेरा अपना दिल, ये सब मिलके बन जाता है मधुस जो दिल कहेगा एंटरटेनमेंट रिव्यू। एंटरटेनमेंट तो बहाना है, असली मकसद जिंदगी को पहचानना है। फिर मिलती हूँ, बाय।